डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप के इस सीरीज में जहां हम आपके साथ 2000 प्लस प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा रहने वाला है पार्ट 28 जहां पर हम फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से एरोसॉल, प्री फॉर्मुलेशन एंड पैकेजिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से क्या कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जरूर से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि इनके रिपीटेशन के चांस होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे प्री फॉर्मुलेशन से। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज मेनली फोकस ऑन, और ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2024 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। जीएमसी इट मीन्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। अब प्री फॉर्मुलेशन की स्टडी क्या कुछ ये किस पर फोकस होती है, किससे डिनोट करती है, ये बोला गया है किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं प्री फॉर्मुलेशन टॉपिक में। ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यू कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यू कंपाउंड, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यू कंपाउंड और नॉन ऑफ दिस। तो प्री फॉर्मुलेशन में हम क्या कुछ करते हैं, जो हमारा फॉर्मुलेशन है, ठीक है, जैसे कि हम मान लो टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा ये कहलाता है फॉर्मुलेशन। नाम को ही पहले समझिएगा। अब क्या बोला गया यहाँ पर, फॉर्मुलेशन से आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर प्री लगा हुआ है, ये क्या कुछ इंडिकेट करता है, इसे समझिएगा। प्री फॉर्मुलेशन, जब हम कभी भी किसी भी कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, तो इनसे पहले जो हमें कोई भी एक्सिपिएंट वगैरह जो ऐड करनी पड़ती है, तो इन्हें हमें इनका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी चेक करना होता है, जैसे कि इनका क्या कुछ पीएच में क्या कुछ इनका इफेक्ट है, सॉल्युबिलिटी क्या कुछ है, फ्लो प्रॉपर्टी क्या कुछ है। तो ये सारे पैरामीटर जो हम लोग स्टडी करते हैं, ये हम लोग प्री फॉर्मुलेशंस में स्टडी करते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, फिजिको केमिकल, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की स्टडी की जाती है, इसीलिए फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी यहां पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं, तो ऐसे आप लोग को डिफाइंड वे में अच्छे से, मतलब कि क्वेश्चंस को ही आप लोग सही से देख लेंगे तो इजी से फार्मासिस्ट के क्वेश्चंस जो होते हैं काफी इजी होते हैं, आप लोग आसानी से कर जाएंगे। तो यहाँ पर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यू कंपाउंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, और इनका वेल डिफाइंड अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी फार्मासिस्ट में मिल भी जाएगा। क्या कुछ लिखा हुआ है, प्री फॉर्मुलेशन इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, ओके, सब्सटेंस आर कैरेक्टराइज्ड एंड स्टेबलाइज्ड। देखिए, तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पर फोकस किया जाता है। अब इनमें क्या कुछ आता है, तो देखिए यहाँ पर आपके थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी हो गए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आ गए, काइनेटिक प्रॉपर्टी, सरफेस प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये सारे पैरामीटर्स आती हैं, उनकी हम लोग बारी बारी स्टडी करते जाते हैं। और भी क्वेश्चन और भी आएंगे, जैसे कि इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, डिसोल्यूशन रेट है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी को बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर से थ्योरी फार्मासिस्ट से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, पॉलीथाइलिन मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक डैश पैकेजिंग मटेरियल। ये अब आपका क्वेश्चन कोई भी इसका आंसर इजी से कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर दिया गया है पॉलीथाइलिन, और ये क्वेश्चन भी देखिए लेटेस्ट 2024 का रहने वाला है, MPPGCL फार्मासिस्ट 2024 का ये क्वेश्चन है। तो पॉलीथाइलिन मतलब कि क्या हो गया, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या कुछ होता है, कौन सा मटेरियल यहाँ पर होता है, आप लोग खुद ही इनका कमेंट करके बता सकते हैं, इनके लिए फार्मा होने की जरूरत भी नहीं है भाई। क्या दिया गया है, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, रबर। तो जो आपका पॉलीथाइलिन होता है वो क्या कुछ है भाई, तो ये प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, वो सभी क्या है, प्लास्टिक होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या कुछ हो जाएगा, इनको हम प्लास्टिक कहेंगे। और ये पूरी जितने पैकेजिंग में इनकी कितने कौन कौन से मटेरियल का यूज़ होता है, चाहे वो रबर हो, ठीक है, चाहे वो आपका प्लास्टिक्स हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको थ्योरी फार्मासिस्ट में बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। जैसे कि हम प्लास्टिक कंटेनर में बात करें, दो टाइप के होते हैं यहाँ पर, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, और थर्मोस्टैटिक
थर्मोप्लास्टिक और आपके थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक होती हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, इनको याद रखिएगा। दो टाइप के आपके होंगे जिनके एग्जाम्पल में पीवीसी हो गया, ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और आपके पॉलीथाइलिन, पॉलीस्टर्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो प्लास्टिक कंटेनर के एग्जाम्पल में आएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द pressurized dosage form in which the liquid or solid drug and dissolved or suspended in gas। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में ही सारे आंसर छुपे हुए हैं। चलिए इनको आइडेंटिफाई करेंगे, और ये भी क्वेश्चन आपके 2023 का क्वेश्चन रहने वाला है, और सब दर्जन फार्मासिस्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन पर फोकस करिएगा। क्या बोला गया? प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म है, मतलब कि प्रेशर के थ्रू इनको इस डोज को बनाया गया, वहां पर प्रेशर फिल है, ठीक है, प्रेशराइज्ड, पहला चीज हमने चूज कर लिया। फिर बोला क्या है? लिक्विड या फिर सॉलिड हो, ठीक है, जो ड्रग है वो लिक्विड है या तो सॉलिड फॉर्म में है, और डिसॉल्व है और सस्पेंडेड है गैस के साथ। तो क्या कुछ हुआ है? यहाँ पर गैस यूज आया है। अब गैस के साथ या फिर लिक्विड या तो सॉलिड है, जो कि प्रेशराइज्ड फॉर्म में डोजेस फॉर्म को बनाया गया है। अब चलिए ऑप्शन में आते हैं, तो दिया गया एरोसॉल, बिल्कुल यहीं पर एरोसॉल का नाम ही इंडिकेट करेगा, एयर से क्या हो गया आपका? गैस। क्लियर? एरोसॉल्व मतलब कि एयर से हो गया आपका गैस, और सॉल्व से हो जाएगा सॉल्यूशन, मतलब कि जो सस्पेंडेड है लिक्विड या फिर सॉलिड, सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो आपने एरोसॉल देखा है, तो वहां पर आपको लिक्विड या तो सॉलिड मटेरियल मिलेगा, जहां पर गैस के फॉर्म में वो, और गैस के साथ सस्पेंडेड ये होते हैं और प्रेशराइज्ड होते हैं। जब कभी भी आप क्या करते हैं, आपने देखा एरोसॉल वगैरह को यूज करते हैं, तो वहां पर प्रेशर के थ्रू वो फील होते हैं। उनमें क्या करना होता है, हमें जब कभी भी हम लोग उन कंटेनर को यूज करेंगे, तो वहां गैस के साथ, जैसे कि परफ्यूम का आपने यूज किया, एग्जैक्टली वही यहां पर फिनोमिना देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये आपके एरोसॉल हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। एरोसॉल देखिए, एरोसॉल्स आर प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट विच, देखिए क्या कुछ होता है यहाँ पर, गैस हो या फिर लिक्विड हो, और वो सस्पेंडेड होते हैं गैस के साथ। क्लियर? यही आपका होगा। और देखिए जब कभी भी इनको हम प्रेस करेंगे, तो इस प्रकार से गैस के साथ जो लिक्विड या फिर सॉलिड मेडिकामेंट है वो रिलीज आउट होते हैं, ठीक है। तो यही आपके एरोसॉल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एन आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन की कितने बार रिपीटेशन हुए हैं, तो हमीरपुर फार्मासिस्ट में 2021 में पूछ लिया गया है। यही क्वेश्चन आया हुआ था HPSSC मतलब हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट में 2020 में पूछा गया है। इसीलिए हर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को विजिट करिए, कभी भी कहीं का भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है। अब क्वेश्चन में बोला गया इनमें से कौन सा आइडियल कैरेक्टर नहीं है क्लोजर का, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट बोला गया है, इसीलिए जो आइडियल कैरेक्टर नहीं है उसे ही आपको चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन में आएंगे कीप्स प्रोडक्ट सेफ, बिल्कुल भाई, कोई भी क्लोजर हो, चाहे वो कोई भी मटेरियल का बना हो, उनको क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट को वो सेफ रखे, इसीलिए तो क्लोज किया जा रहा है। तो ये तो आइडियल हमारा प्रॉपर्टी होना चाहिए। फिर आते हैं अलाउज एंट्री ऑफ एयर, क्या हम कोई भी डोजेस बना रहे हैं, उनको पैक कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सोचेंगे कि वहाँ पर एयर पास हुआ या एयर इंटर कर जाए, बिल्कुल भी नहीं। यदि इंटर एयर किया तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो मेडिकामेंट है। तो ये कभी भी कोई भी डोजेस फॉर्म में हम बिल्कुल भी ऐसा क्लोजर नहीं प्रिपेयर करेंगे जो एयर को इंटर होने दे ड्रग में, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है क्लोजर की, इसीलिए एक्सेप्ट बोला गया है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको शांति से क्वेश्चंस को देखकर आंसर यहाँ पर करने हैं। प्रिवेंट पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए पर्टिकुलेट जो आपके प्रिवेंट करेंगे, बिल्कुल रोकना चाहिए। प्रिवेंट मतलब कि बिल्कुल ऐसे क्लोजर हो जो कि कोई भी मैटर जो हो, बाहर के कोई भी कंटामिनेशन हो, वो इंटर ना कर सके हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो ये सारी प्रॉपर्टी उनमें होनी चाहिए। गैस को इंटर करने नहीं देना होगा, एयर को इंटर करने नहीं देना चाहिए क्लोजर को। क्लियर? तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, ये इजी से आप लोग समझ सकते हैं। पैकेजिंग पार्ट से आया हुआ है क्लोजर की। देखिए प्रोडक्ट को सेफ रखिए,
ठीक है, और साथ ही कोई भी मैटर को इंटर होने ना दे, जो भी हमारे कंटेनर प्रोडक्ट हैं उनमें मिलने ना दे। ठीक है, नेक्स्ट है द टेम्परेचर कंडीशन फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग प्रोडक्ट अंडर कोल्ड टेम्परेचर इज गिवन। ऐसी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसीलिए मैंने मोस्ट ज़्यादा बोला क्योंकि देखिए ये इनकी रिपीटेशन भी कितने बार हुई है, और फार्मासिस्ट ही नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, सभी एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आईपी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को अलग अलग जो डोजेस फॉर्म मटेरियल्स है, ड्रग हैं, उनका स्टोरेज का क्या कुछ दिया गया है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसमें वो अच्छे से रहेंगे, उनकी स्टोरेज सही से रहेगी, वो डिग्रेडेट नहीं होंगे। तो यहीं से क्वेश्चन आता है जनरली कि कौन सा कूल प्लेस है, कौन सा कोल्ड प्लेस है, कौन सा वार्म है, कौन सा रूम टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जरूर से पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आया है कोल्ड से, और ज़्यादातर हमेशा ही कोल्ड टेम्परेचर से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर वैक्सीन वगैरह जो इंजेक्टेबल ड्रग होते हैं उनको जनरली यहाँ पर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ बोला गया है, यहाँ पर साथ ही ध्यान दीजिए, देखिए HBSSB एम्स में आया हुआ है, राजस्थान में आया है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो कोल्ड टेम्परेचर की बात करते हैं तो ऑप्शन ही आपको समझ आ जाएगा कि कोल्ड कहाँ तक हो सकता है। टेम्परेचर बिटवीन 8 to 25 ये आपका कूल होता है, ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, कूल टेम्परेचर कहलाता है। अब यदि टेम्परेचर बिलो 2 बहुत कम हो जाएगा, टेम्परेचर एट 0 यहाँ पर, तो फिर फ्रीजिंग होने लगेगी, तो हमारे जो इंजेक्टेबल वैक्सीन वगैरह तो फ्रीज हो जाएंगे, तो ये भी सही नहीं है। तो कोल्ड में क्या कुछ आता है, टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8। ठीक है, टेम्परेचर यदि 2 to 8 तक का होगा तो ये आपके कोल्ड टेम्परेचर में आते हैं। कूल में हमने बात किया क्या कुछ है, 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। और ये टेबल जरूर से देख कर जाइए, यहाँ पर से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस है। कोल्ड की बात करेंगे 2 to 8, कूल की बात करेंगे तो 8 to 25, रूम टेम्परेचर आपका 20 to 25, वार्म में से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपके 30 to 40 रहते हैं। क्लियर, तो ये आपके थ्योरी फार्मासिस्ट में इस प्रकार से मिल भी जाएगा आपको सारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोसॉल कंटेनर सिस्टम। अब जो एरोसॉल मैंने आपको इमेज दिखाया तो उनमें क्या कुछ पार्ट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पार्ट के अलग अलग फंक्शन है। ओके, और ये आपके HBSSC फार्मेसी 2018 का क्वेश्चन भी है। वर्ड दिया गया है, एक्टिवेटर है, वॉल्व है और माउंटेन कप है। तो एक्टिवेटर, वॉल्व और माउंटिंग कप जो है वो आपको भी मैं इमेज भी दिखाऊंगी, एरोसॉल्स में वहां पर प्रेजेंट होंगे, पर वॉल्व यहाँ पर नहीं होता। चलिए देखते हैं इमेज के साथ, समझिएगा क्या कुछ इनके पार्ट होते हैं। तो ये आपके एरोसॉल में फेरूल होता है सबसे ऊपर, फिर आपके आते हैं स्टेम, वॉल्व सीट, वॉल्व बॉडी, माउंटिंग और गैस्केट जिसको बोलते हैं डीप ट्यूब। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओके, इनको याद रखिएगा। एक्टिवेटर है, उनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सभी। ये इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं इनके पार्ट, क्योंकि एरोसॉल एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशन है। ओके, डोजेस फॉर्म है, तो यहाँ पर के ना हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर से आ सकते हैं। डीप ट्यूब, हाउसिंग, माउंटिंग कप, स्प्रिंग, गैस्केट, स्टीम, एक्टिवेटर से तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, सेकेंडरी पैकेजिंग, अब देखिए पैकेजिंग में आ रहे हैं तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप की पैकेजिंग होती है। जैसे आपने टैबलेट ही बना रहे हैं, ठीक है, तो टैबलेट को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनको पैक करते हैं, जो आपका ब्लिस्टर वगैरह जो पैकेजिंग होता है उनके थ्रू। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उन पैकेजिंग को फिर बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस में डालेंगे, फिर उनको ट्रैवल करने के लिए कार्टून्स में डाला जाता है। तो ये क्या हुआ, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पैकेजिंग हो रही है ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग कहलाता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ है एग्जाम्पल सेकेंडरी पैकेजिंग का। ओके, ब्लिस्टर बोला गया, एजेस प्रोटेक्टर, बॉक्सेस और स्ट्रिप पैकेजिंग। तो स्ट्रिप और ब्लिस्टर ये सभी क्या हो जाते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग में आते हैं। बॉक्सेस हो गए वो आपके सेकेंडरी पैकेजिंग में आएंगे। देखिए इमेज के साथ समझिएगा तो इजी पड़ेगा आपको। प्राइमरी पैकेजिंग जैसे हमने टैबलेट प्रिपेयर किया तो इस प्रकार से ब्लिस्टर या स्ट्रिप पैकेजिंग उनका हम करके उनको पहला प्रोटेक्शन हमने दिया। ठीक है,
अब उसके बाद उनको क्या करना है, हमको सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या करेंगे, तो अब 2-3 जितने भी हमारे क्या हो गए टैबलेट के पत्ते हो गए, उनको हमने क्या लेंगे, एक साथ छोटे से बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, छोटे छोटे बॉक्स में डालेंगे। अब इनको ट्रैवल कराना है, कहीं से दूसरी जगह भेजना है, तो कार्टून का यूज़ किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके टर्सरी, ठीक है। तो ये आपका क्या कुछ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसको इस प्रकार से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, रबर क्या कुछ है, हमीरपुर फार्मेसी 2021 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो रबर क्या होता है, पॉली मतलब कि क्या है, ये इनके रिपीटिंग यूनिट होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़, मेनली आपने देखा होगा पॉलीमर्स मतलब कि रिपीटिंग यूनिट होता है। तो ये आपके रबर होते हैं टर्पेन्स के, ये आपने फार्माकोग्नोसी में भी रबर के चैप्टर में स्टडी किया था। ये क्या कुछ है, आपके टर्पेन्स के ही पॉली मीन्स इनके पॉलीमर होते हैं, तो पॉली टर्पेन्स हो जाएगा सिंपल सा इनका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, पॉली टर्पेन्स हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा पॉली टर्पेन, क्योंकि ये टर्पेन्स जो होते हैं उन्हीं के रिपीटिंग यूनिट होंगे, ठीक है। याद रखेंगे नेचुरल रबर और आपके सिंथेटिक रबर, इनमें दोनों चीजें यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ भी दे दी गई है, इनको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। अब पाउडर है, उनकी फ्लो प्रॉपर्टी, फिर से प्री फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन, राजस्थान फार्मेसी 2014 का ये क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पर कि प्री फॉर्मुलेशन में जो हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी किसी पाउडर का डिटरमाइन करते हैं, तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए, एंगल ऑफ रिपोज, सेडिमेंटेशन, डिफ्लॉक्यूलेशन, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए सारी चीजें को समझते जाइए ऑप्शन के साथ। जो एंगल ऑफ रिपोज होता है, तो आपने देखा होगा इस प्रकार से कोई भी पाउडर आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से पाउडर जो गिर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, तो वही आपका एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। यदि सरफेस आपका सही है, ओके, यहाँ पर कोई रफनेस नहीं है, तो यहाँ पर अच्छे से फ्लो होता है पाउडर्स का, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज के थ्रू फ्लो प्रॉपर्टी को चेक किया जाता है, पाउडर्स को याद रखेंगे। सेडिमेंटेशन, ये आपने देखा होगा सेटलिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं, तो उनमें जो पार्टिकल डिफ्लॉक्यूलेटेड है कि फ्लॉक्यूलेटेड है, ये सारी चीज सेडिमेंटेशन रेट के थ्रू ही डिटरमाइंड होती है। डिफ्लॉक्यूलेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी जो आपके पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर में रहे, फ्लॉक्यूलेटेड मतलब क्या होता है, फ्लॉक्स बना लेंगे, ठीक है, एग्लोमरेट हो जाएंगे, बट डिफ्लॉक्यूलेटेड मतलब कि सेपरेटली वो रहेंगे, यहाँ पर क्लंग नहीं बनाएंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिफ्लॉक्यूलेटेड, ओके। तो ये सभी एक एक पैरामीटर्स को अच्छे से आप लोग समझिए, क्योंकि कभी भी किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्लो प्रॉपर्टी, तो ध्यान रखिएगा, यदि हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, कितने तरीके से हम फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो एंगल ऑफ रिपोज हेल्पफुल रहता है, बल्क डेंसिटी मेजरमेंट जिसमें कार इंडेक्स और हॉजनर रेशियो ये आपके काम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको फ्लो चार्ट देखने को मिल रहा है वो आपको नेविगेटर बुक के साथ मिल जाएगी, ठीक है, नेविगेटर की मॉड्यूल्स के साथ देखने को मिलेगी। एंगल ऑफ रिपोज और आपके बल्क डेंसिटी मेजरमेंट में कार्स इंडेक्स और हॉजनर रेशियो आएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि डायरेक्ट मेथड की बात करें तो हॉपर फ्लो रेट और रिकॉर्डिंग फ्लो मीटर, इनका यूज यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट चलेगा, एयर टाइट कंटेनर आर यूज्ड फॉर, एमपी फार्मेसी 2017 का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर कब यूज करेंगे, ये क्वेश्चन आया है। लिक्विड प्रिपरेशन के लिए यूज करेंगे कि कैप्सूल के लिए कि इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के लिए कि टैबलेट के लिए। तो एयर के साथ जनरली इनका क्या कुछ ना हो जाए, जब कभी भी इनका इंटरेक्शन होगा, यदि ये मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या कुछ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने लगेगा, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यहाँ पर इनका खराब हो जाएगा जो भी मटेरियल रहेगा वो। एयर टाइट कंटेनर जो होंगे उनको हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, मेनली इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि इंजेक्टेबल प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में ब्लड हो गए, इनमें डायरेक्टली इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए एयर टाइट कंटेनर हम लोग इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के साथ यूज में लाते हैं, ठीक है। एमपी फार्मेसी 2017 का क्वेश्चन है।
देखिए दिया गया है लाइट रेसिस्टेंस पैकेजिंग। लाइट रेसिस्टेंस पैकेजिंग किन के साथ करेंगे, जो कि लाइट सेंसिटिव हो, ऐसे ड्रग। ओके, टाइट कंटेनर, तो एयर टाइट कंटेनर इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के साथ किया जाता है। वेल क्लोज कंटेनर, जहाँ पर हैंडलिंग और आपके स्टोरेज वगैरह जहाँ पर इजी से डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनके जगह में वेल क्लोज कंटेनर को फिर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसॉल। कौन सा इनमें से फार्मास्यूटिकल एरोसॉल का कंपोनेंट नहीं है। ये भी आपके जीएमसी फार्मेसी 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। प्रोपेलेंट, कंटेनर, वॉल्व, रोल ट्यूब। तो देखिए प्रोपेलेंट क्या कुछ है, एरोसॉल में यूज किया जाता है, कंटेनर है, वॉल्व है, बट रोल ट्यूब का यूज हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो ये सभी कंपोनेंट क्या कुछ है, एरोसॉल के 4 कंपोनेंट होंगे यहाँ पर। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट, जो मेन एक्टिव कह सकते हैं, केमिकल हैं जिनका थेरेपेटिक वैल्यू है। प्रोपेलेंट, कंटेनर और वॉल्व एंड एक्टिवेटर, ये 4 चीजें कंपोनेंट होते हैं एरोसॉल प्रिपरेशन के। नेक्स्ट है वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली यूज्ड फॉर। जीएमसी फार्मेसी 2024 का फिर से ये क्वेश्चन आया। देखिए इनसे कितने क्वेश्चन आ गए हैं 2024 में। तो वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए किया जाता है भाई, तो देखिए ग्लास टाइप मैंने 4 आपको बताया था, 4 ग्लास होते हैं। ठीक, ग्लास 1, ग्लास 2, ग्लास 3 एंड ग्लास 4, जो कि ग्लास 4 होता है नॉट फॉर पेरेंट्रल जिसको हम कहते हैं। तो आपका केवल आपको वाटर अटैक के लिए याद रखना है, ठीक है, 2 ग्लास टाइप 2 बस होता है वाटर अटैक टेस्ट के साथ। उसके बाद 1, 3 और 4 ये आपका पाउडर ग्लास टेस्ट वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वाटर अटैक टेस्ट में टाइप 2 ग्लास होते हैं। ठीक है, टाइप 2 ग्लास होता है वाटर अटैक टेस्ट के चेक करने के लिए, टाइप 2 ग्लास को। और उसके बाद आपके पाउडर ग्लास किसके लिए किए जाते हैं, 1, 3 और नॉट फॉर पेरेंट्रल उनके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपेलेंट नंबर ऑफ डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया फार्मासिस्ट में, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए। तो डाइक्लोरो, पहली बात यह है कि क्लोरीन को यहाँ पर नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है केवल फ्लोरीन और इथेन को। ओके, तो यहाँ पर मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को देखा जाता है। और कार्बन में मेनली क्या कुछ होता है, कार्बन में याद रखिए बोला जाता है 1 मतलब कि 1 माइनस करते हैं, जितना भी होगा 1 माइनस। जैसे कि मान लो यहाँ पर इथेन मतलब कि 2 कार्बन हुआ, तो 2 - 1, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1। हाइड्रोजन को हम क्या लेते हैं 1, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कुछ हो जाएगा 1 हो गया। और फ्लोरीन कितना कुछ हो गया, टेट्राफ्लोरो मतलब कि 4 फ्लोरीन यहाँ पर है, तो 1, 1, 4 हो जाएगा। इजी से कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे, यहाँ पर इसका आंसर आ गया। वैसे ही कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन इनको ही कैलकुलेट किया जाता है, क्लोरीन को बिल्कुल भी नहीं करते, ये याद रखिएगा। कार्बन के लिए 1 मतलब माइनस कर रहे हैं, जितना भी कार्बन होगा उनको 1 माइनस कर देंगे। हाइड्रोजन क्या कुछ रहेगा 1 प्लस में जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कुछ हो गया 1 ही हो गया यहाँ पर। और फ्लोरीन एग्जैक्टली जितना कुछ लिखा है, टेट्रा है तो 4, डाई है तो 2, ट्राई है तो 3, ठीक है। तो फिर ये आपको जितने भी आपके अब प्रोपेलेंट देंगे केमिकल, वो आप इजी से इनका फॉर्मूला बना लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द बबल टेस्ट यूज फॉर। एमपी फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। बबल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, मिथिलीन ऑक्साइड, ब्लिस्टर पैक। तो ब्लिस्टर, बी फॉर बबल टेस्ट, बी फॉर ब्लिस्टर पैक, यही याद रखना है। ठीक है, ब्लिस्टर पैकेजिंग जो किया जाता है उनके लिए बबल टेस्ट को यूज करते हैं। उनका सही तरीके से ब्लिस्टर पैकेजिंग हुआ है कि नहीं ये डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर बबल टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिल्म व्रैपर, यहाँ पर बॉटल सील से, टैप सील से, ये सभी के देखिए यहाँ पर दे भी दिए गए हैं क्लासिफिकेशन, इनको याद रखिएगा जरूर से। कंटेनर के बारे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा थ्योरी फार्मेसिस में इस प्रकार से टेबलर फॉर्म में। Next, what is used as vulcanizing agent in rubber for the construction of closure for the packaging of pharmaceuticals? OSSC फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और वल्किनाइजिंग एजेंट से क्वेश्चन बहुत बार जीपैट में भी पूछे गए हैं। ठीक है, जब कभी भी पैकेजिंग किया जाता है तो वल्किनाइजिंग एजेंट की तरह सल्फर को हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार और पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा। इसीलिए देखिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिंगर टिप की हर एक लाइन
थ्योरी फार्मासिस्ट के फिंगर टिप की हर एक लाइन कहीं ना कहीं पर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, इसी प्रकार से उनको प्रिपेयर किया गया है, इसलिए ये बुक आपके बहुत काम में आएगी, इनको अच्छे से पढ़ जाइए। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लास इज, ग्लास का मेजर कंपोनेंट क्या कुछ है? MHSRB फार्मेसी 2024 का ये क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। और ओके तो ग्लास में बोरिक एसिड है, सिलिका है, सोडियम ऑक्साइड है कि कैल्शियम कार्बोनेट है? तो जो ग्लास होता है वो सिलिका का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इजी से आंसर आपको मिल गया कि सिलिका होगा। ओके तो याद रखेंगे सोडा ऐश, ओके लाइमस्टोन और आपके सैंड जो कि जिसको हम सिलिकॉन कहते हैं, ठीक है, सिलिका। तो सिलिका जो होता है वही इनका कंपोनेंट होता है। ग्लास में क्या कुछ बने होते हैं? तो ग्लास में सैंड मतलब कि सिलिका, सोडा ऐश और लाइमस्टोन, ये सारी चीजें मिलकर ग्लास बनाती हैं, ग्लास का कंपोनेंट ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। जैसे द pH ऑफ बफर सिस्टम में बी कैलकुलेटेड बाय, अब देखिए ये क्वेश्चन कितने बार, वो भी 2024 में ही पूछ लिए गए हैं, इसरो फार्मासिस्ट में पूछा गया है, MPPGCL 2024 में पूछा गया है, मीन्स लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो pH का जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कौन से मेथड के थ्रू करते हैं, चलिए देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू। नॉसी-विटनी इक्वेशन, तो नॉसी-विटनी इक्वेशन किसके लिए यूज में आता है? तो जब कभी भी हम लोग डिसोल्यूशन की स्टडी करते हैं तब ये आता है। हेंडरसन-हेसलबैच इक्वेशन, जी बिल्कुल यही आपके pH के स्टडी के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज में आते हैं। मिचेल-बेंटन इक्वेशन ये आपके एंजाइम की एक्टिविटी के लिए यूज में आते हैं, याद रखिएगा। स्टॉक इक्वेशन ये आपके सेडिमेंटेशंस वगैरह के लिए आते हैं, जो सस्पेंशन वगैरह की स्टेबिलिटी के लिए इनको किया जाता है कैलकुलेट, ठीक है। तो ये सभी के मैंने आपको बता दिया, ऑप्शंस के थ्रू चलिएगा, कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। तो pH के लिए हेंडरसन-हेसलबैच इक्वेशन आपका होता है, जो कि बफर सिस्टम की स्टडी के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रिफर टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन मीडिया ऑफ लो एंड हाई पोलैरिटी। HSSC फार्मेसी 2024 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया यहाँ पर? मीडिया जैसे कि लो और हाई पोलैरिटी होगा तो क्या कुछ है यहाँ पर मीडिया सॉल्युबिलिटी के लिए यूज में किया जाएगा, ठीक है। तो लिपोफिलिसिटी, हाइड्रोफिलिक, हाइपोफिलिक, बोथ A and B, तो बिल्कुल यहाँ पर बोथ A and B हो जाएगा करेक्ट। लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक ये दो टाइप के मटेरियल कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं आपके ड्रग में, ठीक है। तो लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। लिपोफिलिक सब्सटेंस है जो कि क्या कुछ है? लो पोलैरिटी, ठीक है, लो पोलैरिटी जिनका होगा, और हाइड्रोफिलिक है मतलब कि हाई पोलैरिटी, ठीक है। पोलर मतलब कि क्या हो गया? वाटर सॉल्युबल, और लिपोफिलिक मतलब कि क्या कुछ हो गया? ये आपके वाटर इनसॉल्युबल कह सकते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। तो ये आपके जनरली क्या हो जाएगा? लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस यहाँ पर होते हैं आपके ड्रग में। मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म, देखिए अब बताएंगे, अभी मैं पॉलीमॉर्फ का पूरा आपको टेबल दिखा दूंगी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और UMS फार्मेसी 2024 का ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ कि क्या कुछ मतलब कि चेंज हो जाए, यदि चेंज इनटू अनदर फॉर्म, जब मोनोट्रॉपिक जो पॉलीमॉर्फ हैं वो दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं तो ये क्या कुछ है? रिवर्सिबली चेंज होते हैं, फिर से वो अपने पुराने फॉर्म में आ जाते हैं कि इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ जो होते हैं वो चेंज होंगे अनदर फॉर्म में, तो ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे क्या कुछ है? इरिवर्सिबल ये होंगे। तो इरिवर्सिबल फेस ट्रांजिशन इनमें देखने को मिलता है मोनोट्रॉपिक में, और इनैंशियोट्रॉपिक जो होते हैं वो रिवर्सिबल फेस ट्रांजिशन ये होते हैं, ठीक है। ये आपके डिफरेंस को याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ट्रांसिशन इज एंडोथर्मिक और इनका ट्रांसिशन होता है एक्सोथर्मिक। ये जो डिफरेंस है इनसे क्वेश्चन आते हैं जरूर से, पॉलीमॉर्फ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आ भी सकते हैं, याद रखिएगा। Which of the following statement describe the advantage of aerosol? ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो SSC फार्मेसी 2024 का क्वेश्चन है। ओके अब क्या बोला गया है? एडवांटेज, जो एरोसॉल है उनका एडवांटेज इसमें से क्या है? तो ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो आपको इजी समझ आएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग इज प्रिवेंटेड एज नो एयर इज प्रेजेंट इन द एरोसॉल कंटेनर। एरोसॉल packs must be exposed to higher temperature. The disposal of empty
container of aerosol may be difficult. When the drug is not soluble in the propellant, it may create difficulties in the formulation of aerosol. अब बोला गया इनमें से आपको एडवांटेज जाना है, तो ऑब्वियसली बात है आप समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट हमारा आंसर ही करेक्ट है। ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग इज प्रिवेंटेड एज नो एयर इज प्रेजेंट इन द एरोसॉल कंटेनर। ओके, ऑक्सीडेशन जो है ड्रग का वो यहाँ पर नहीं होता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के थ्रू जो एडवर्स इफेक्ट टाइप का देखने को मिलेगा, वो एडवर्सली अफेक्ट जो करते हैं ड्रग को, वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाता है। तो ये आपके एरोसॉल के एडवांटेज है। यहाँ पर एंसल की बुक में आप लोग इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं। In the context of packaging of pharmaceutical, which of the following is not a quality of ideal rubber closure? इनमें से कौन सा आइडियल क्लोजर का क्वालिटी नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली और भी पूछा गया है, और ये भी सिंपल सा है। कोई भी क्लोजर के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उनकी यदि प्रॉपर्टी पूछा गया तो ये तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन टाइप से हो जाएगा। ठीक है, एम्स रायपुर फार्मेसी 2023 का ये क्वेश्चन है। अब आप ही लोग आंसर करिए कि क्या कुछ प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी क्लोजर की। ठीक है, इट शुड विथस्टैंड द स्टरलाइजेशन टेम्परेचर, बिल्कुल ये तो क्वालिटी होना चाहिए, स्टरलाइजेशन टेम्परेचर के साथ वो स्टैंड करे। ठीक है, इट शुड माइग्रेट एनी एडिटिव टू द प्रिपरेशन, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी एडिटिव के साथ या भी किसी भी कंपोनेंट के साथ क्लोजर का कभी भी माइग्रेट मतलब कि वहाँ पर मिक्सचर नहीं होना चाहिए, उनके साथ इंटरेक्ट वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी किसी भी क्लोजर की नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कंपेटेबल विथ द प्रिपरेशन कंटेनर, बिल्कुल कंपेटेबल उनके साथ होना चाहिए, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड एयर टाइट क्लोजिंग टू द कंटेनर, बिल्कुल एयर का इंटरप्टमेंट यहाँ पर ना हो, एयर इंटर ना कर पाए, इस प्रकार से टाइट उनको होना चाहिए। तो यहाँ पर इजी से जब आप लोग इस प्रकार से आइडियल कैरेक्टर का क्वेश्चन जब कभी आता है तो ऑप्शंस के थ्रू आप लोग चलेंगे तो इजी से आपका आंसर बन जाएगा। इनके लिए कोई एक्स्ट्रा समझने और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कोई फार्मा का नहीं भी होगा तो ऑब्वियसली बात है कंटेनर की क्या प्रॉपर्टी होगी वो बता सकते हैं। ठीक है, तो विथ स्टैंड स्टरलाइजेशन के साथ केमिकल कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, नॉन लीचिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी रबर क्लोजर के होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द पैकेजेस कॉल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विथ फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब देखिए एमपी फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है, कौन कौन से पैकेज मतलब कि क्या कुछ पैकेजिंग का टाइपिंग है। ठीक है, तो इनमें कौन सा पैकेज है जो कॉल्ड दैट कम डायरेक्टली इनटू कांटेक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन। अब मैंने आपको तीन टाइप की पैकेजिंग बताई है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी में स्टार्टिंग में ही जो डायरेक्टली जो ड्रग को हमने टैबलेट को ब्लिस्टर पैकेज या स्ट्रिप पैकेजिंग जो की थी हमने, वो डायरेक्टली किसके साथ था, प्रोडक्ट के पास था। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मुलेशन के टच में है ये वाली पैकेजिंग। उसके बाद हमने छोटे छोटे बॉक्सेस में डाले, उसके बाद बड़े बड़े कंटेनर वगैरह में डाला। ठीक है, तो प्राइमरी पैकेजिंग होता है वही एग्जैक्टली फॉर्मुलेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जैसे इमेज के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। टैबलेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में इस प्रकार की पैकेजिंग है, ब्लिस्टर पैकेजिंग हो गया, स्ट्रिप पैकेजिंग है, ये सभी जिसमें आते हैं। नेक्स्ट है, इन विच केस आर द सब्सटेंस affected by atmospheric oxygen, moisture और कार्बन डाइऑक्साइड। एमपी फार्मेसी 2023 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। इनमें से कौन से केस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अफेक्ट हो सकते हैं? लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर, closed container, cool place और well closed container, in which case the substance affected by atmospheric oxygen और carbon dioxide। एमपी फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर अब समझिएगा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ऐसी केस जहाँ पर क्या कुछ जो कंटेनर है मीन्स जो हमारा ड्रग है वो अफेक्ट हो सकता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में जरूर से देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये एमपी फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। अब ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर दिया गया है, क्लोज्ड कंटेनर, कूल प्लेस और वेल क्लोज्ड कंटेनर।
तो बिल्कुल लाइट रेसिस्टेंस जो कंटेनर होता है वो लाइट के थ्रू, जो जैसे कि जनरली लाइट के थ्रू यदि कोई जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेडेट हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या एयर, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो एक प्रकार से इनमें भी क्या हो सकता है, डिग्रेडेट हो सकता है हमारा जो ड्रग है। अब क्लोज कंटेनर तो बिल्कुल क्लोज है, तो वहाँ पर मॉइस्चर, ऑक्सीजन ये सारे एंटर नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसे कंडीशन में ये तो नहीं आएगा। कूल प्लेस, बिल्कुल कूल प्लेस में भी, कूल प्लेस किसे कहेंगे, जो यदि ऐसे ड्रग जो कि थर्मोलेबाइल हों उनको रखा जाएगा तो वो टेम्परेचर से क्या करें, प्रिवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वहाँ पर ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड इनका इंटरप्टमेंट हो सकता है, इनसे वो ड्रग अफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आंसर कंफ्यूजिंग है, लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर भी आ सकता है और कूल प्लेस भी आ सकता है, ठीक है। बल्कि क्लोज्ड जो है वेल क्लोज्ड है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेंगे। बट एमपी फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर को ही माना गया है। देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉन्ट्राइंडिकेटरी क्वेश्चन भी आते हैं जिनका रिपोर्टिंग आपको फिर करना होगा जब कभी भी एग्जामिनेशन होता है। तो एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको एक बार दिखाया कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। वेल क्लोज्ड कंटेनर तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर टाइट है, तो कोई भी तरीके के ऑक्सीजन गैसेस इंटर होने की चांस नहीं है। लाइट रेसिस्टेंस मतलब कि वो लाइट से वहाँ पर प्रिवेंशन करेगा, लाइट एक्सपोजर से प्रिवेंशन करेगा ड्रग को, बट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रिवेंशन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर को करेक्ट आंसर बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस आर स्टोर्ड। ओके, बहुत अच्छा, एमपी फार्मेसी 2023 का भी ये क्वेश्चन है, मतलब कि जो थर्मोलेबाइल है इट मीन्स टेम्परेचर के एक्सपोजर में जो डिग्रेडेट हो जाए ऐसे ड्रग को किस प्रकार से कहाँ पर स्टोर करेंगे। अभी जो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर आप इनका आंसर इजी से समझ गए होंगे। कूल प्लेस, वेल क्लोज्ड कंटेनर, टाइटली क्लोज्ड और लाइट रेसिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है जो थर्मोलेबाइल है इट मीन्स थर्मल ज्यादा हुआ, मीन्स टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वो डिग्रेडेट हो जाएंगे, तो हम उनको कूल प्लेस में रखेंगे, यहाँ पर कूल प्लेस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को हम कूल टेम्परेचर में ऑब्वियसली बात है स्टोर रखेंगे। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू अमॉर्फस सॉलिड। एएमसीपी फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जीपैट में भी एक बार पूछा गया, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर तरफ के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, कहीं ना कहीं से आपको फायदे होंगे ही। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, अब रॉन्ग स्टेट आपको चूज करना है अमॉर्फस सॉलिड के लिए। यूजली दे आर एनाइसोट्रॉपिक, दे टेंड considered as super cold fluid, they do not have defined melting point। तो इनमें से wrong क्या कुछ है ये बोला गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर they are एनाइसोट्रॉपिक बोला गया है, वो wrong है। क्यों, चलिए यहाँ पर आप लोग इनका वेल डिफाइंड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बताया था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो एमॉर्फस क्या कुछ होते हैं, दे आर आइसोट्रॉपिक ना कि एनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन होते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर में, ठीक है। क्रिस्टलाइन जो होंगे वो होंगे एनाइसोट्रॉपिक, बट जो एमॉर्फस होते हैं जिनका कोई ये क्या होते हैं, ये रैंडमली अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल, इनका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा एमॉर्फस, इसीलिए इनको आइसोट्रॉपिक कहती हैं, ठीक है। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, और क्रिस्टलाइन होगा वो बल्कि एनाइसोट्रॉपिक होता है। जल्दी से इनके कैरेक्टर को फटाफट रिवाइज कर लीजिए। लो केमिकल रिएक्टिविटी होता है, पुअर इनका कंप्रेसिबिलिटी होता है, लो मॉलिक्यूलर मॉर्बिलिटी होता है, ये आपके क्रिस्टलाइन है। और एमॉर्फस में जस्ट वही हाई केमिकल रिएक्टिविटी, गुड कंप्रेसिबिलिटी होता है, हाई मॉलिक्यूलर मोबिलिटी, ये सारी चीजें एमॉर्फस में देखने को मिलती है। मोबिलिटी इसलिए क्योंकि इनका कोई मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट नहीं होता, अरेंज होती हैं, कोई इनका डिफाइंड शेप नहीं होता। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू। ये आपके देखिए यहाँ पर फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है, क्या बोला गया, इनमें से पर्पस फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन सा पर्पस, केमिकल सेफ्टी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बैरियर प्रोटेक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए हम लोग पैकेजिंग सुंदर पैकेजिंग करने को मिलता है, देखने को मिलता है सभी चीजों में, ड्रग में भी, वो क्यों किया जाता है, कि केमिकल सेफ्टी हो, बिल्कुल जो केमिकल है वो सेफ रहें, कोई डिग्रेडेट ना हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑब्वियसली बात है, जो आप लोग देखते हैं बहुत अच्छी पैकेजिंग, सुंदर सी पैकेजिंग देते हैं,
तो आप लोग और भी उनको प्रीफर करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सुंदर सुंदर बॉटल यूज़ किया जाता है, तो क्या करते हैं उस बॉटल को फिर से यूज़ करें, बॉर्नवीटा वगैरह का बॉटल ही देख लीजिए, रीयूज़ में आ जाते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। बैरियर प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर ये बैरियर प्रोटेक्शन कुछ ही प्रकार से आंसर नहीं होगा हमारे पैकेजिंग के लिए। फिजिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा भाई, ठीक है। कोई भी उनमें यदि वाटर हो गया, एयर है, इन सारी चीज़ों का इंट्रैक्शन ना हो पाए। तो आपके केमिकल सेफ्टी के लिए किया जाता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए जाता है, और फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। बैरियर प्रोटेक्शन कोई भी हमारा एप्लीकेबल फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए नहीं होता, ये आपका हो जाएगा इसीलिए करेक्ट आंसर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि पूछा गया है। तो एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, नॉट, इनको याद देखते जाइएगा क्वेश्चन में। Which type of glass is not suitable for parenteral preparation? ये भी आपके फार्मेसी 2022 एमपी फार्मासिस्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका बोला गया है which type of glass is not suitable for parenteral। तो मैंने आपको 4 टाइप की ग्लास बताए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और 4th को बताया था एनपी, जिसे हम लोग कहते हैं नॉट फॉर पेरेंटल कहा जाता है। तो नॉट फॉर पेरेंटल ही आपका टाइप 4 बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ठीक है, जिसे एनपी भी कहते हैं इसलिए क्योंकि वो नॉट फॉर पेरेंटल है, पेरेंटल के लिए यूज में नहीं आते टाइप 4 टाइप के ग्लास। क्लियर। नेक्स्ट है एरोसॉल आर प्रिपेयर्ड बाय। एरोसॉल कौन कौन से मेथड के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं, ये भी आपके एमबी फार्मासिस्ट 22 का है। प्रेशर फिलिंग, कोल्ड फिलिंग, बोथ कोल्ड एंड प्रेशर फिलिंग, नॉन ऑफ दिस। एरोसॉल प्रिपेयर्ड बाय, तो ये आपकी बिल्कुल यहाँ पर प्रेशर और कोल्ड दोनों का यूज किया जाता है। एरोसॉल को दोनों के मेथड का यूज किया जाता है। इनफैक्ट 3 मेथड यहाँ पर आते हैं, आप देखेंगे प्रेशर फिलिंग, कोल्ड फिलिंग और कंप्रेस्ड गैस फिलिंग, ये 3 मेथड के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एरोसॉल्स का। पूछे जा सकते हैं क्योंकि पूछा भी है, देख पाएंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कोल्ड फिलिंग, प्रेशर और कंप्रेस्ड गैस फिलिंग। नेक्स्ट है द पॉलीमॉर्फ्स एक्सिबिट द फॉलोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। ये भी क्वेश्चन आपके जीपैट में भी पूछा गया है, इसलिए जीपैट के भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। एमपीसीपी फार्मेसी 2022 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए इनमें कौन सी प्रॉपर्टी एक्सिबिट नहीं करते, पॉलीमॉर्फ, ये आपको बताना है क्योंकि एक्सेप्ट बोल दिया गया है। एक्सरे, क्रिस्टल एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, केमिकल स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, पॉलीमॉर्फ जो कि आपके क्या कुछ होंगे, डिफरेंट नहीं बोला गया यहाँ पर, कौन सा डिफरेंट नहीं होता है, क्योंकि देखिए पॉलीमॉर्फ सेम केमिकल स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, बट सेम केमिकल स्ट्रक्चर इनके होते हैं, ये याद रखिएगा। दिस डिफर फ्रॉम एग्जिबिट वेरिएशन, फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन होता है बट केमिकल स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कौन कौन से चीज़ें डिफरेंट होती है, तो एक्सरे, क्रिस्टल, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म जो होंगे उनके चेंज होते हैं पर केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज इंक्लूडेड इन मेटर्ड डोज इनहेलर टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्रोपेलेंट। एमपी फार्मेसी 2022 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट, इनमें से कौन ऐसा एक्सिपिएंट है इज इंक्लूडेड इन मेटर्ड डोज इनहेलर, जो कि मेटर्ड डोज इनहेलर में इनको डाला जाता है इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट का वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। इथेनॉल, 280 ओलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट, तो यहाँ पर यदि हमको प्रेशर को इंक्रीज करना है, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना है प्रोपेलेंट का, तो हम ऐड करते हैं इथेनॉल को। बिल्कुल यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिल जाएगा। इथेनॉल जो है उनको यूज किया जाता है वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए प्रोपेलेंट का। क्लियर, यहाँ पर याद रखिएगा हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है फिंगर टिप की बुक में। प्रोपेलेंट जो टॉपिकल है वो पूछा गया है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर वीडियो के फॉर्म में नहीं मिल सकता, पर आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप पे मिल जाएंगे। इनसे भी प्रोपेलेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको इनका फॉर्मूला बताया था। ये आपके ओरल और इनहेलेशनल होते हैं। टॉपिकल में आपके हाइड्रोकार्बन जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी आते हैं, और कंप्रेस्ड गैस ये टॉपिकल एजेंट में आते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी। Which rubber is resistant to oil and solvent, ठीक है, कौन सा रबर जो है जो ऑयल और सॉल्वेंट से रेसिस्टेंट होते हैं। दिल्ली फार्मेसी 2021 का ये क्वेश्चन है। पॉली आइसोप्रीन, सिलिकॉन रबर, ठीक है, नाइट्रिल रबर और ब्यूटिल रबर। तो यदि हम रबर की बात करें, ठीक है, जो कि क्या रेसिस्टेंस ऑयल और सॉल्वेंट से रेसिस्टेंस हो, तो आपका नाइट्रिल रबर आएगा, ठीक है। नाइट्रिल रबर आर रेसिस्टेंस
ऑयल एंड सॉल्वेंट। सल्फर क्या होता है, वल्केनाइजिंग एजेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रबर क्लोजर आर वॉश विथ हॉट सॉल्यूशन ऑफ 0.5% फॉस्फेट इन वाटर। ये तीनों पॉइंट पूछे गए, इसलिए आपको ये एग्जैक्टली मिल रहा है फिंगर टिप। Next, which can be formed under heat pressure but cannot be softened or remolded once hardened। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिल्ली फार्मेसी 2021 का और क्वेश्चन रहने वाला है। Which can be formed under heat pressure, ठीक है, हीट प्रेशर के अंदर उनको फॉर्म करेंगे, बट कैन नॉट बी सॉफ्टेड, वो सॉफ्ट नहीं हो सकते और रिमोल्ड नहीं हो सकते वंस हार्डन, एक बार हार्ड हो तो फिर से सॉफ्ट नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। एक बार आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझ जाएंगे तो आंसर आपको इसी से मिल जाएंगे। थर्मोस्टेटिक, प्लास्टिक सीमेंट्स, फ्लेक्सिबल मटेरियल और थर्मोप्लास्टिक। चलिए, तो क्या बोला गया है कि एक बार यदि वो क्या हो गए, रिमोल्ड हो गए, तो इनको फिर से सॉफ्ट नहीं कर सकते, तो आपके क्या हो जाएंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जो एक बार सेटल हो गए तो उनको हम फिर से रिमोल्ड नहीं कर सकते, इसको थर्मोसेटिंग कहते हैं। नाम ही से क्लियर है, कोई भी टर्म हो तो नाम समझिए। थर्मोसेटिंग क्यों बोला गया, क्योंकि एक बार जो सेटल हो गया, एक बार वो फॉर्म हो गया तो फिर से उनको ऐसा फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, इसलिए थर्मोसेटिंग कहते हैं। यही याद रखेंगे आप लोग। इट कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट दिस कैन नॉट बी सॉफ्टेन और रीमोल्ड, फिर से उनको रिमोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो सेटल हो गया। ठीक है, रबर क्लोजर आर वॉश विथ हॉट सॉल्यूशन ऑफ, देखिए केरला फार्मेसी 2021 का क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला भी कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, रबर क्लोजर को वॉश कैसे किया जाता है। हॉट सॉल्यूशन 0.5% यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, वो यूज में आता है इनके वॉश करने के लिए। रबर क्लोजर को हम लोग वॉश करते हैं 0.5% फॉस्फेट का यूज करके। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया द स्टोरेज कंडीशन स्टोर इन रेफ्रिजरेटर मीन्स स्टोर बिटवीन। बहुत अच्छा, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया, ये भी आपके केरला फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। मैंने आपको पहले ही स्टोरेज के बारे में बताया था कि इंडियन फार्माकोपिया में ने अलग अलग ड्रग के स्टोरेज कंडीशन बनाया हुआ है, जिसको हम डिवाइड करते हैं कूल, कोल्ड, वार्म, रूम टेम्परेचर, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर यदि रेफ्रिजरेटर का यूज किया जा रहा है, मतलब कि कोल्ड स्टोरेज की बात हो रही है, और कोल्ड स्टोरेज में मैंने आपको क्या बताया था, याद करेंगे, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस मैंने कोल्ड स्टोरेज में आपको बताया था, वही एग्जैक्टली इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी वही क्वेश्चन थोड़े से घुमा कर पूछ दिए जाएंगे, बट आपको बिल्कुल ध्यान लगाना है कि किस तरीके से हमने इसकी स्टडी की है, तो इजी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। साइनिंग फ्लेक्स फिनोमिना द पैकेजिंग कंटेनर इज सीन ऑन, ये आपके HPSSB फार्मेसी 2020 का क्वेश्चन है। साइनिंग फ्लेक्स फिनोमिना, प्लास्टिक, मेटल, पेपर और ग्लास, तो ये आपके साइनिंग फ्लेक्स आपके ग्लास ही तो हैं जो कि साइन करती हैं, ऐसी बात है। तो साइनिंग फ्लेक्स फिनोमिना पैकेजिंग किनके साथ देखने को मिलती है, ग्लास के साथ देखने को मिलती है। ग्लास का कंपोनेंट स्टार्टिंग में दिखा दिया था आपको, सिलिकॉन था, ठीक है, सिलिका था, सोडा एश था, लाइमस्टोन था, इनके बारे में देखा ही था हमने। नेक्स्ट है वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन एक्सप्लेन्ड इन IP and USP रेंज फ्रॉम MP फार्मेसी 2020 का ये क्वेश्चन है, और इससे कितने क्वेश्चन आए हैं आप देख सकते हैं। जो स्टोरेज कंडीशन है कोल्ड, कूल, वार्म, इनसे बहुत कूल में हमने क्या देखा, कोल्ड सबसे पहले देखिए, कोल्ड में 2 to 8 देखा, फिर कूल आए हैं तो 8 से हमने क्या देखा था 25, उसके बाद वार्म की बात करेंगे तो बिल्कुल ये वार्म में आपके 30 to 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आ जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। रूम टेम्परेचर 20 to 25 होता है, वार्म आपका 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में आती है। टाइप 2 ग्लास इज अ, चलिए HPSSB फार्मासिस्ट 2018 का क्वेश्चन है। 4 टाइप के ग्लास हैं, जहां पर फर्स्ट होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, 2 होता है आपका सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, ठीक है, 2 आपका हो जाता है सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, 3rd होता है सोडा लाइम ग्लास, और यहाँ पर 4 होता है जनरल पर्पस जो कि नॉट फॉर पेरेंट्रल होता है। ठीक है, हाईली रेसिस्टेंस फर्स्ट होगा, हाईली रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास फर्स्ट कहलाता है, सेकेंड आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, 3rd सोडा लाइम ग्लास, एंड 4th आपका जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट है कंटेनर प्रेशर फॉर एरोसॉल शुड
withstand a pressure of एम्स फार्मासिस्ट 2018 का क्वेश्चन है। कंटेनर जो होता है जो एरोसॉल है उनका कंटेनर कितने कुछ टेम्परेचर में होना चाहिए विथ स्टैंड, ये बोला गया। तो 140 to 180 यहाँ पर इनका होना चाहिए जरूर से PSIG एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए 140 to 180 और यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें 130 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो बिल्कुल उनको प्रकार से खराब नहीं होना चाहिए, इतने में विथ स्टैंड वो करे। ठीक है, इतने में स्टैंड करना चाहिए 140 to 180 प्रेशर एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, एज पर IP स्टोर इन अ कूल प्लेस मीन्स, फिर से देखिए कूल प्लेस, कोल्ड प्लेस, वही सारे क्वेश्चन कुल मिला के हर क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं। तो जो मैं टेबल मैंने आपको बताया उनको जरूर याद कर लेंगे, आपको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, का क्वेश्चन है कूल प्लेस मतलब कि क्या कुछ बोला गया कि यहाँ पर 8 से 28 डिग्री सेल्सियस होगा। 2 से 8 मतलब कि कोल्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ ही है। ये क्वेश्चन भी देखिए आ गया, रेफ्रिजरेटर वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था, वार्म वाला भी आ गया। मतलब कि ये टेबल है, इससे हर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है द डीप ट्यूब इन एन एरोसॉल कंटेनर इज मेड फ्रॉम करेक्ट वन। हिमाचल प्रदेश फार्मासी 2016 का क्वेश्चन है, एरोसॉल कंटेनर में जो डीप ट्यूब होता है वो कौन से मटेरियल से प्रिपेयर किया जाता है, ये क्वेश्चन है। पॉलीप्रोपिलीन, ग्लास, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। तो डीप ट्यूब मैंने आपको दिखाया था, लंबी सी एक तार जैसी थी, वो आपकी पॉलीप्रोपिलीन से बनी होती है और ये टेबल एक बार जरूर से रिकॉल कर लेंगे। फेरुल जिसे माउंटेन कप कहते हैं वो आपके एल्यूमिनियम से बने होते हैं, सबसे ऊपर में जो रहता है। और वॉल्व बॉडी होता है टैरलिन का बना होता है। स्टेम जो होता है वो नायलॉन और टैरलिन का होगा। गैस्केट होता है ब्यूनाएन और नियोप्रीन का। स्प्रिंग आपके स्टेनलेस स्टील, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, स्प्रिंग को स्टेनलेस स्टील का से प्रिपेयर करते हैं। डीप ट्यूब होता है पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपिलीन का प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलिए, एरोसॉल इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू लंग शुड कंटेन पार्टिकल्स इन द रेंज ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश फार्मेसी 2016 का ही क्वेश्चन है। जो एरोसॉल होता है, ठीक है, अब एरोसॉल में कितना कुछ पार्टिकल होना चाहिए ताकि वो हमारे लंग तक वो वहां पर एब्जॉर्ब भी हो सके। तो इनका पार्टिकल की बात करेंगे एरोसॉल की, ये 0.5 to 10 माइक्रोन का होगा, तब जाकर वो क्या कुछ होंगे हमारे लंग में एब्जॉर्ब भी हो पाएंगे। ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो इजी से वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। तो 0.5 to 10 माइक्रोन का होना चाहिए पार्टिकल्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस लाइब्रेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये NCA फार्मेसी 2015, राजस्थान फार्मेसी 2014 दोनों का क्वेश्चन है भाई। तो ऐसी सब्सटेंस जो कि वाटर लिबरेट करते हैं क्या कहते हैं, इफ्लोरोसेंट कहती हैं। ठीक है, आपके हाइग्रोस्कोपिक, इफ्लोरोसेंट, डेलिक्यूजेंट, तो इफ्लोरोसेंट हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। सभी का यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी देखने को मिल जाएगा। इफ्लोरोसेंट पाउडर क्या, पाउडर क्रिस्टलाइन पाउडर दैट कंटेन वाटर ऑफ हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन, इफ्लोरोसेंट पाउडर ये कहलाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक क्या कुछ है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। डेलिक्यूजेंट पाउडर विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर टू एक्सटेंड दैट विल बी पार्शियली और होली लिक्विफाइड, जो कि लिक्विफाई हो जाएंगे एब्जॉर्ब करके। नेक्स्ट, पार्ट to attach valve proper to aerosol container, APCSR फार्मेसी 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट है एरोसॉल का, देखिए पार्ट यूज टू अटैच वॉल्व। ठीक है, वॉल्व को अटैच करने के लिए प्रॉपर टू एरोसॉल कंटेनर, जो एरोसॉल कंटेनर है जहां पर मैंने हर पार्ट को आपको बताया हुआ है। तो कौन सा पार्ट है जो कि अटैच करेगा वॉल्व को प्रॉपरली, गैस्केट, स्टेम, हाउसिंग और फेरुल। तो फेरुल जो होता है वही क्या होगा, जिसको हम माउंटेन कप कहते हैं। तो ये जो होता है मैंने आपको बताया, यही क्या करता है, अटैच करता है वॉल्व को। ठीक है, वॉल्व को सेम के साथ। ठीक है, देखिए वॉल्व को क्या कर रहा है, कंटेनर में प्रॉपर यहाँ पर माउंटेन कप है वो सेटल कर रहा है। नेक्स्ट है कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड और सॉलिड इन गैस आर। अब बताएंगे, सबसे बड़ी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया जो कि NCA फार्मेसी 2015 और केला फार्मेसी 2015 में ही
पूछा गया है। तो कोलॉइडल डिस्पर्सन जहां पर लिक्विड सॉलिड गैस के साथ हो। अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले देखा था यदि जो गैस के साथ डिजोल्व हो लिक्विड और सॉलिड प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म, जो कि क्या था, एरोसॉल। यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लिक्विड गैस वगैरह जहां पर भी आपने देखा गैस देखा मतलब कि एयर से एरोसॉल को याद रखिएगा, एयर से एरोसॉल याद होना चाहिए, कुछ भी आपको और यहाँ पर ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मासिस्ट ग्रेड 3 2012 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया यहाँ पर कि टाइप 3 ड्रग मास्टर फाइल ये किन के बारे में बताता है, प्रोफेशनल और फैसिलिटीज, ड्रग सब्सटेंस, पैकेजिंग मटेरियल और एक्सिपिएंट। तो ये आपके पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में बताती हैं। टाइप 3 जो होगा वो क्या बताएगा, यही मास्टर फाइल किस प्रकार से पैकेजिंग हुई है, क्या कुछ पैकेजिंग किस प्रकार से स्टोरेज है, इनके बारे में ये बताते हैं। नेक्स्ट है इन फॉर्म फिल सील प्रोसेस द एसेंशियल मटेरियल यूज्ड इन। अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन और भी एक बार देखा था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके इनको महाराष्ट्र फार्मासिस्ट में पूछ लिया गया। फॉर्म फिल सील प्रोसेस ये हमें देखने को मिलता है पॉलीथाइलिन के साथ, ठीक है। यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। पॉलीथाइलिन इज द एसेंशियल मटेरियल यूज्ड टू फॉर्म फिल प्रोसेस, ओके, फॉर्म फिल सील प्रोसेस पॉलीथाइलिन को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल आर कैलकुलेटेड बाय राजस्थान फार्मेसी 2012 का क्वेश्चन है। तो एरोसॉल में जो वेपर प्रेशर उनको कैलकुलेट किस मेथड के साथ किया जाता है, बॉयल्स लॉ, फिक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के यूज से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ ये दो लॉ यूज में आते हैं जब कभी भी प्रोपेलेंट को मेजर करना हो। तो प्रोपेलेंट को मेजर करने के लिए जो मिक्सचर है उनको कैलकुलेट करने के लिए डाल्टन्स और राउल्ट्स लॉ यूज में आएंगे, ठीक है। Which of the following is commonly not used for packaging by pharmacist for filling a prescription? ठीक है, इनमें से कौन सा चीज फिल नहीं किया जाता फार्मासिस्ट के द्वारा जब हम प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र फार्मेसी 2012 का क्वेश्चन, ब्लिस्टर पैक, प्रिस्क्रिप्शन बॉटल, ठीक है, सिफ्टर टॉप कंटेनर, ड्रॉपर बॉटल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली नॉट यूज फॉर पैकेजिंग। फार्मासिस्ट जो है कॉमनली इसका पैकेजिंग यूज नहीं करता, क्योंकि देखिए ब्लिस्टर पैक ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पैक होकर आएगा, ये फार्मासिस्ट पैक नहीं करता। भले प्रिस्क्रिप्शन बॉटल, टॉप कंटेनर और आपके ड्रॉपर बॉटल इनका वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोल्डिंग वहाँ पर पैकेजिंग कर सकते हैं, बट ब्लिस्टर पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग की ओर से आएगा, ठीक है। ब्लिस्टर पैकेजिंग नॉट यूज्ड बाय फार्मासिस्ट टू फिल प्रिस्क्रिप्शन, है ना, प्रिस्क्रिप्शन में वो फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमॉर्फ इज ट्रू। अब इनमें से कौन सा ट्रू है पॉलीमॉर्फ के लिए, महाराष्ट्र फार्मेसी 2012 का क्वेश्चन है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ द सेम ड्रग आर सिमिलर एंड कैन बी substituted in the formulation. Different polymorphic form of the same drug have identical X-ray diffraction pattern. The metastable polymorphic form will generally result in a higher dissolution rate. All of this क्या होगा, देखिए पॉलीमॉर्फ इन ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। पॉलीमॉर्फ मतलब क्या कुछ होता है भाई, तो वही मैंने बताया, मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ विल जनरली रिजल्ट हायर डिसोल्यूशन रेट। जो मेटास्टेबल होंगे उनमें हाईली डिसोल्यूशन रेट देखने को मिलता है। मैंने इसका पूरा आपको पॉलीमॉर्फ के बारे में बता दिया है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल फार्मूला सेम होता है, वही आपका पॉलीमॉर्फ है। और इनका मेटास्टेबल, स्टेबल, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने टेबल में देखा ही था। लास्ट क्वेश्चन चलेंगे, मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज इज इन फार्मास्यूटिकल एरोसॉल इज डन बाय। ये फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब पार्टिकल साइज जो हमारे एरोसॉल में पार्टिकल्स, चाहे वो लिक्विड सॉलिड हो, तो सॉलिड का जैसे कि पार्टिकल साइज वो कैसे मेजर करेंगे, तो कैस्केड इम्पैक्टर का यूज किया जाता है जो पार्टिकल साइज है उनको मेजर करने के लिए। देखिए इवैल्यूएशन को अच्छे से समझ जाइएगा। फ्लेम प्रोजेक्टर, ठीक है, फ्लेम प्रोजेक्टर के थ्रू क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं एरोसॉल को। फ्लैश पॉइंट के थ्रू किया जाता है। वेपर प्रेशर डेंसिटी को हाइड्रोमीटर के थ्रू और पिग्नोमीटर के थ्रू यहाँ पर मेजर करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट कहाँ पर से किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो कार्ल फिशर मेथड और गैस क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों मेथड यूज में आते हैं मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर से हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए। गैस क्रोमेटोग्राफी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं प्रोपेलेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, पार्टिकल साइज को मेजर करते हैं कैस्केड इम्पैक्टर के थ्रू और लाइट स्कैटरिंग डीके के थ्रू। ये दो चीजें होती है, लाइट स्कैटरिंग डीके और कैस्केड इम्पैक्टर, ये पार्टिकल साइज के डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं एरोसॉल, प्री फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग के थे। ठीक है, मिक्स्ड करके दिया गया है क्वेश्चन, इनसे और बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक में मिल जाएगी। जरूर से आप उनको प्रीफर करके स्टडी करते जाइए और इनका वेल डिफाइंड एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप में मिल जाएगा। तो इनको प्रीफर करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और अच्छे से आप लोग स्टडी करिए। इससे बाहर क्वेश्चन थ्योरी फार्मासिस्ट आपने अच्छे से स्टडी कर ली तो मैक्सिमम चांस है यहाँ पर से बहुत क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।